जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा कि शादी विवाह के दौरान अगर मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें। मानो किसी लड़की की शादी है और उसी दिन उसका मासिक धर्म का समय है, तो दोस्तों ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ। पूरा वीडियो आप जरूर देखना, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। दोस्तों शादी विवाह शुरू हो चुके हैं और सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं, शादी की तैयारी कर रहे हैं और ये शादी का सीजन चल रहा है, तो सभी लोग अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक न एक ये समस्या सभी के जीवन में आती है कि शादी के समय ही ये पीरियड आ जाता है। यहाँ तक कि लड़की की माँ को भी पीरियड आ जाता है। लड़की के परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, कभी किसी का टाइम आ रहा है, कभी किसी का टाइम आ रहा है और ये समस्या सभी के साथ में लगी रहती है। तो ये बात होती है कि जैसे लड़की को भी यही टेंशन रहती है कहीं शादी वाले दिन मेरी ये समस्या ना हो जाए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे उनकी सगाई है, कोई लगन है या फिर रिश्ता पक्का होने जा रहा है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, कई महिलाएं, कई लड़कियां क्या करती हैं कि वो गोली ले लेती हैं, जो एक टैबलेट आती है जो कि आगे पीछे हो जाती है। लेकिन आपको ये टैबलेट बिल्कुल नहीं लेनी है। इससे हमें क्या परेशानी हो जाती है, इससे आपको आने वाले जीवन में परेशानी होती है। इससे क्या होता है कि आप उस पीरियड को, उस प्रवाह को रोक तो लेते हो, लेकिन अगर आगे जैसे आपके क्या होता है कि पीरियड अनियमित हो जाते हैं, शादी के बाद बच्चे होने में दिक्कत आती है, इसीलिए इस टैबलेट को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आपको मंडप में बैठना है, उसी दिन आपका पीरियड का समय है, तो क्या करें। तो ऐसा है कि एक होता है पंचगव्य। पंचगव्य जब हम तैयार करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, पवित्र होता है। पंचगव्य का मतलब होता है कि जैसे देसी गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र, है ना, और ये सारी चीज़ें गाय की होती हैं। तो आप इन चीज़ों को लेकर के समान मात्रा में दो दो चम्मच लें और फिर उसमें से थोड़ी सी चम्मच, एक चम्मच लेकर के आप अपने जो पूजा पाठ का समय है उसमें आप बैठ सकती हैं। क्योंकि ये हमारी गलती तो है नहीं है, ये हमने खुद पैदा तो करी नहीं है। ये मासिक धर्म ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये हमें सभी जो बत्रासुर नाम का राक्षस था, उसने उसका वध किया था इंद्रदेव ने। तो इंद्रदेव का जो पाप था वो सब जगह डिवाइड किया गया था। आपको तो पता ही है कि कुछ ब्रह्मा जी ने एक भाग दिया था पृथ्वी को, दूसरा भाग दिया था पेड़ों को, तीसरा भाग दिया था पानी को, चौथा भाग दिया था स्त्रियों को। यही मासिक धर्म एक पाप के रूप में ही है, जो कि पाप महिला को इसीलिए दिया गया था कि ये जो पीरियड होता है, तो हमारा जो हमने भी उनका जो पाप था इंद्रदेव का, वो हमने महिला को भी दिया गया था। तो ब्रह्मा जी ने सभी में डिवाइड कर दिया था। आपको पता है कि पानी को जो भाग दिया गया था वो काई के रूप में है। जो पेड़ों को भाग दिया गया था, पाप का भाग, जो इंद्रदेव का पाप का भाग था, वो पेड़ों को जो दिया गया था, वो जब पेड़ कटने के बाद उसमें से छोटी छोटी जो पत्तियां निकलती हैं वो भाग है। और पृथ्वी को इसीलिए दिया गया था क्योंकि जहाँ छोटे मोटे खड्डे हो जाते हैं, जैसे कहीं जैसे कई बहुत गहरे गहरे गड्ढे होते हैं, तो वो आने वाले समय में स्वतः भर जाते हैं। इसी तरह से ये सब वरदान के रूप में भी साबित हुए थे। और यही महिलाओं के लिए जो पीरियड का समय होता है, ये भी महिलाओं को पाप का जो इंद्र का जो पाप था महिला को दिया गया था। इनको भी वरदान दिया गया था कि अगर आप पीरियड के बाद जगत कल्याण के लिए मानी जाओगी, तो ये जो प्रजनन क्षमता होती है ये पीरियड के बाद ही होती है। तो इसीलिए दोस्तों ये चार जगह पर ब्रह्मा जी ने वत्रासुर का वध करने पर जो इंद्रदेव को पाप लगा था, वो सभी महिलाओं को पीरियड के रूप में दिया था। इनका विरोध भी हुआ था, लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला था कि आप सभी लोगों को वरदान के रूप में ये मिल रहा है, तो सभी ने स्वीकार कर लिया। तो ये हमारी तो कोई गलती है नहीं है, ये गलती है
वृत्रासुर को इंद्र की गलती की सजा सभी को भुगतनी पड़ रही है, लेकिन ये समाज कल्याण के लिए लाभदायक है। दोस्तों आगे का कहने का मतलब ये है कि जैसे शादी विवाह के समय अगर आपको मासिक धर्म आ जाता है, पीरियड आ जाता है, तो उस समय हमें जैसे हवन पर बैठना होता है, हमें पूजा पे बैठना होता है। तो इस परिस्थिति में क्या बैठ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बैठ सकते हैं। आप आराम से बैठिए, कोई पाप नहीं लगेगा। आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन से और ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। तो आप सभी लोग पंचगव्य लेकर के, यानी कि पंचगव्य में मैंने आपको बताया घी, दूध, दही, गौमूत्र और ये थोड़ा सा गोबर होता है, ये सब चीज़ें मिक्स करके आप थोड़ा थोड़ा अगर लेते हैं तो ये पवित्र यानी कि अमृत समान माना जाता है। देसी गाय का, देसी गाय कौन सी होती है? देसी गाय वो होती है जिसकी जो वो खाल होती है वो झूलती है, उसको हम देसी गाय बोलते हैं। और जो विदेशी गाय होती है उसका हमें नहीं लेना है। अपने देसी गाय को तो अगर आपकी गली में है, कहीं जान पहचान के है, तो वहाँ से आप एकत्र कर ला। बाज़ार में भी बने हुए मिलते हैं प्रोडक्ट, लेकिन बाज़ार का जो हमें विश्वास नहीं है कि वो कैसा होगा। बाज़ार का आइटम हमने देखा भी नहीं है कि वो पंचगव्य असली है या नकली है, कोई नहीं जानता है। ये तो फैक्ट्री में बनता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने आसपास जो भी देसी गाय हो तो उनका आप पंचगव्य लेकर के 2-2 चम्मच सब जगह इकट्ठा, सब चीज़ इकट्ठा करके फिर थोड़ा सा 1 चम्मच या आधी चम्मच आप ले करके बैठ जाइए पूजा में, तो आपकी पूजा पवित्र मानी जाएगी। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम सभी के जीवन में ये समस्या ज़रूर आती है। कोई शुभ कार्य हो, कोई शुभ पूजा हो, शुभ जैसे कई अब जैसे शादी विवाह का सीजन चल रहा है, तो उसमें भी अड़चनें आती हैं, कितनी दिक्कतें आती हैं। तो यही बातें हैं, इन सब बातों को बताने के लिए ही मैं आज आपके सामने आई हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैं अपवित्र हूँ, मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, तो आप पंचगव्य पी करके, अगर आप नहीं पिया जाता है तो आप 8 बार कपड़े में छान करके उसको पी सकती हैं, साफ करके आप उसका यूज कर सकती हैं। तो आप आराम से हवन में बैठ सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। जितनी भी पूजा होती है शादी में, जितनी भी शुभ कार्य होते हैं, तो आप आराम से कर सकती हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात और है कि आप अपनी जो ससुराल जाने के कपड़े होते हैं, तैयारी जो होती है, अटैची जो लगाते हैं, उसमें 2-3 पैकेट ज़रूर रख लीजिए। क्योंकि वहाँ पर आप किसी को बोल नहीं पाओगी कि हमें ज़रूरत है, वहाँ पर आप किसी से कह नहीं पाओगी। इसीलिए अपनी जो पर्सनल चीज़ है वो अपने पास ज़रूर रखिए। क्योंकि ये जो पीरियड होता है ऐसे समय पर ज़्यादा आता है जब ज़्यादा कोई ज़रूरी कार्य होता है। जैसे हमारे घर में कोई पूजा बैठी हुई हो, नवरात्रि शुरू हो रहे हों, एकादशी का व्रत हो, या कोई भी पूजा हो, अहोई अष्टमी हो, करवा चौथ हो, ये जरूर आता है। ये पता नहीं क्या है, ये परीक्षा होती है, क्या होता है, ये सभी के साथ में ऐसा होता है। अक्सर जो लोग पीरियड्स से बंद हो चुके हैं उनकी तो कोई समस्या है ही नहीं है। समस्या उन लोगों की है जिनकी पीरियड आते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखना कि शादी विवाह के समय आप पंचगव्य का सेवन जरूर कर लेना। तो आपको मन में जो डाउट होता है कि हमें पाप तो नहीं लगेगा, कि हम आपकी मम्मी को भी डाउट होगा कि ये ऐसे समय पर आ गया है, अब ऐसे समय पर मैं कैसे पूजा करूं। घर में और भी होती है, चाची ताई वगैरह होती हैं, बहन होती है, तो आप सभी लोग इकट्ठा करके पंचगव्य पी करके अपने जो भी शुभ कार्य हैं वो आसानी से कर सकती हैं। और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए और अपने थोड़ा टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी खाने मतलब खाने पीने पर बिल्कुल परहेज मत कीजिए। अपना आराम से खाइए पिए, मस्त रहिए। और टेंशन जहाँ लेते हो आप सबसे ज़्यादा, तो वहीं ज़्यादा आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों सब आप अपनी मम्मी का ख्याल रखिए, अपनी बहन का ख्याल रखिए, आप एक दूसरे का सभी लोग ख्याल रखिए। अगर आपकी कमर में ज़्यादा दर्द है तो सिकाई करिए, गर्म पानी से सिकाई करिए। एक पैकेट आते हैं, आप उनको लेकर के सिकाई करिए। लेकिन आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। और अक्सर क्या होता है कि जिनके घर में शादी होती है
तो 2-3 महिलाएं तो पीरियड्स हो रही होती हैं, तो उस समय बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन मत दिखाइए, खुश रहिए, फल फ्रूट खाइए और जहाँ तक हो सके आप नारियल पानी पीजिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो शांत होता है। फल फ्रूट खाने से भी हमें ताजगी मिलती है, मन प्रसन्न होता है। और आप अगर एकांत में बैठना चाहें तो आप एकांत में बैठ सकती हैं, भजन सुन सकती हैं या फिर कोई कहानी किस्सा सुन सकती है, लेकिन माइंड को फ्रेश रखिए। ऐसे समय में लड़की को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य के बारे में उसको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपको 3 दिन का होता है तो आप 3 दिन बाद आराम से सिर धो करके फ्री हो सकती हो। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो भी शादी विवाह का जो भी कार्य होते हैं आराम से आप करें, बेझिझक करें। कोई भी मन में भ्रम न पालें कि ये शुभ समय पर अशुभ कार्य मतलब अशुभ कार्य ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमारी मर्जी से नहीं होता है, ये ईश्वर की मर्जी से सारा कार्य हो रहा है। तो इसीलिए आप भगवान की मर्जी मान करके ये काम करें तो आप प्रसन्नता से ये सारे काम कर पाएंगी। और आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो इसे लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, अगर आपको कोई भी कमेंट में मुझे पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। मैं आपको हर बात का सवाल का जवाब दूंगी, आपकी सारी डाउट क्लियर करूंगी और आप मेरे से कोई भी जानकारी हो आराम से पूछ सकती हैं बिना झिझक के। तो दोस्तों, आप आराम से अपनी शादी करिए और खूब एंजॉय करिए। शादी में खूब फुल जो भी आपकी समस्या है वो मैंने सारी हल कर दी है। आपका विवाह शुभ हो और आपकी गृहस्थ जीवन बहुत अच्छी चले। लेकिन आप ध्यान रखना, आपको गोली नहीं लेनी है। जो टैबलेट आती है वो किसी को भी नहीं लेनी चाहिए। आगे पीछे का करने का कोई मतलब नहीं है। जिस समय जो प्राकृतिक चीज़ें आ रही है तो आने दो, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।